उमेश शर्मा जो सामाजिक कार्यों में बहुत अच्छा काम कर रहे थे, इन्होंने उस पर देशद्रोह के मुकदमे लगाए, क्या क्या आरोप उन पर नहीं लगाए। आज यही वो भारतीय जनता पार्टी है कि उनको पलकों पर बिछाकर उत्तराखंड में उनकी सेवाओं को ले रही है। निर्लज्जता तो इससे ज्यादा देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता लाखों रुपए की दवाई गुलदस्ते के साथ उससे लेता है, ये कहकर कि मैं तुम्हारी दवाइयों को गांव-गांव बटाऊंगा। यानी कि भारतीय जनता पार्टी में ही भारतीय जनता पार्टी है। अब ये दोहरा चेहरा है। जो भारतीय जनता पार्टी उमेश भाई को उत्तराखंड में घुसने नहीं दे रही थी, आज वही सबसे ज्यादा चहेते हैं, उनके हेलीकॉप्टर उतर रहे हैं। मैं ये बात इसलिए आपके सामने कह रहा हूं कि उमेश की ईमानदारी पर आज मोहर भारतीय जनता पार्टी ने लगा दी है। या तो उमेश भाई पहले गलत थे, अगर वो पहले गलत थे तो आज भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में उनकी वो वाई यानी कि आज वो सही है। तो मेरा आपके माध्यम से कहना है, यही भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा है और जनता इस बात को समझ रही है कि उमेश भाई के साथ भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा गंदा काम किया कि उनको तमाम बदनाम किया। और आज भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान मुख्यमंत्री उनकी सेवाएं ले रहे हैं, क्षेत्र को फायदा हो रहा है, तो मुझे इसमें उनकी तारीफ बनती है और मैं मुख्यमंत्री की भी तारीफ करूंगा कि वो राजनीति से ऊपर बढ़कर इस काम को कर रहे हैं। तीसरी बात, मैं बार बार इस बात को कहता हूं, मैं सबूत के कि भारतीय जनता पार्टी ये व्यापारियों की पार्टी है, इसका सिर्फ एक काम है, पैसा कमाना। यही कारण है कि इस महामारी में जहां आईडीपीएल को खोल देना चाहिए था, जहां इस महामारी में बीएल में जो कर्मचारियों की कमी करी जा रही है वहां बढ़ा देना चाहिए था, बीएचएल में ऑक्सीजन के प्लांट बढ़ा देने चाहिए, उत्तराखंड के अंदर वो तमाम चीजें इस समय पर दिख जानी चाहिए थी ताकि उत्तराखंड का नौजवान रोजगार पा सके। मगर बात है वही कि ये व्यापारी है, संविदा कर्मचारी हटाओ, 3000 स्कूल बंद कर दो, उत्तराखंड को आर्थिक और सामाजिक रूप से इतना कमजोर कर दो कि ये रोटी के लिए तड़प जाए और उसके बाद उसी को विकास समझे जिसको रोटी मिल जाए। अगर ये बात मेरी झूठ है तो आप बता दीजिए, इस कोरोना काल में हमारे उत्तराखंड के बच्चों को रोजगार से बाहर करने का क्या मतलब है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ये कहते कि आईडीपीएल को खोलना है? क्यों नहीं भारतीय जनता पार्टी के वो नेता कहते कि हम गांव के अंतिम व्यक्ति को वो तमाम सुविधाएं देंगे जिसके लिए जनता ने हमको वोट दिया? मगर नहीं, ये कितने राजनीतिक बेईमान है, इस बात का उदाहरण मैं आपके सामने दे रहा हूं कि देश में लाशें निकल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों के ऊपर आरोप लग रहा है, मगर इन्होंने कितने टेक्निकल तरीके से पहले टूल किट पे कांग्रेस को घेरने के बात करके ध्यान भटकाया और आजकल बाबा रामदेव को आगे कर दिया। और बाबा रामदेव को आगे करके कि वो कह रहा है कि डॉक्टर टर मर रहे हैं, मगर ये कैसा इलाज? रितिका जी, उसके बाद वो ये कहते हैं कि ये उत्तराखंड में किसी के बाप की औकात नहीं है, किसी के बाप की औकात नहीं है। समय मिलेगा इनको डिबेट में? इसका मतलब ये है, नहीं बोल रहे, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। उत्तराखंड अगर यही आपके चैनल को करना है, मैं उठ के चले जाता हूँ। और आप चले जाए, आपको अगर यही आपके चैनल को करना है, मैं उठ के चले जाता हूँ ये भाषणबाजी के लिए। आपको अगर ये भाषणबाजी का मौका दे रही है, विषय पर बात रखने के बजाय ये भाषण दे रहे हैं। मैं उठ के जा रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ आपके चैनल को और मैं भाजपा को कह देता हूँ इस चैनल में कोई ना भेजे। अगर आपको यही करना है, छोड़ के जाओगे, आप राज्य भी छोड़ के जाओगे ऐसी एक दिन। मैं बता रहा हूँ आपको दिक्कत क्या हो रही है। मैं अपना अरे भाई, ये बकवास सुनने के लिए नहीं बैठा हूँ मैं, यहाँ पर चर्चा में भाग लेने के लिए बैठा हूँ। क्या तमाशा बना रखा है? आप करो तो बकवास है। अगर वो नई चर्चा चला रही है, आपको बोलने का मौका देना है, केवल आपकी डिबेट करानी है, आपका ही भाषण करना है, तो ये चर्चा नहीं है। आप अपना बात कीजिए, आप अपनी बात कीजिए ना, आपको बेचैनी क्या क्यों? अरे भाई कर क्या रहे हैं आप? ये देखो ना भाई, मैं क्या कर रहा हूँ भाषणबाजी? मैं भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चेहरा, मैं भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक चेहरा विषय पर बोलने के लिए बुलाया, इन सबको विषय पर बोलने के लिए बुलाया। ये आपको बेचैनी का है क्या? ये आपको काहे की बेचैनी हो रही है? मैं अपनी बात होकर के मैं अपनी बात रख रहा हूँ। आपने बिठाया कि ये प्रवक्ता का काम है। प्रभाकर उनियाल जी एक-एक करके सबको मौका मिलेगा सर। उपस्थित सिसोदिया जी। देखिए रितिका जी, जो कुछ भी इस समय उत्तराखंड में हो रहा है और जिस तरह से बच्चों को जॉब से हटाया जा रहा है, ये वाकई में सही नहीं है, बिल्कुल ठीक